नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे साथी मुझसे जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े। जितने जुड़े हैं उन सभी को भी मैं नमस्कार। मेरे जो सीएचओ के साथी हैं जो काफ़ी समय से इस भर्ती के लिए सीसीएच कोर्स की डिमांड कर रहे थे, उन सभी साथियों के लिए मैंने एक चीज़ें लिख के भी डाली थी। 2 दिन लगातार 2 बार प्रदर्शन हुए। कहाँ प्रदर्शन हुए आप सभी को पता है। स्वास्थ्य भवन पे 2 प्रदर्शन हुए, बड़ी न्यूज़ भी लगी और अपन लोगों ने उन सभी न्यूज़ के जरिए से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई, प्लस सारा डाटा भी मैंने एक के बाद एक दिन में 3-3, 4-4 में ट्वीट आए, जानकारियां आप लोगों से शेयर की। आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तहे दिल से सबको शुभकामनाएं। जिन लोगों के नंबर आ चुके हैं और जो सीसीएच कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कि इस आंदोलन के दौरान हमारी 2 बार वार्ता हो गई, लेकिन मैंने लिख के सब कुछ डाल दिया सीएचओ के लिए। लेकिन सीएचओ से संबंधित सारी चीज़ें लिख के डाली, लेकिन मैं लाइव आके नहीं बता पाया और बताया भी नहीं मैंने, क्योंकि जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी थी साथियों। लेकिन कुछ एक नई चीज़ें, अहम चीज़ें जो सीएचओ से संबंधित, पैरामेडिकल भर्ती से संबंधित, जो मतलब बहुत ही पहली बार ऐसा हुआ होगा, ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मैं आपको कह दूं। नंबर 1, फर्स्ट नंबर चीज़, सीएचओ पे आ जाते। सीएचओ में सबसे पहले जो कोर्स का वेट कर रहे हैं, 2 मेन मुद्दे हैं अभी फिलहाल, जिसमें मेन मुद्दों में आ जाती हैं जो मेन चीज़ है। उसमें एक तो जुलाई माह से जो सीसीएच कोर्स शुरू होना है उसके लिए प्रदर्शन भी हुआ। मेरे साथी कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें जिनकी ज्वाइनिंग इधर उधर बाहर दे दी गई थी, उन लोगों के लिए भी बात की गई। तो ज्वाइनिंग जो थी उसके विषय में उन्होंने ये कहा कि जो इंसान ज़्यादा ही बाहर है वो अपनी एप्लीकेशन दे दे, संभाग से भी बाहर है वो अपनी एप्लीकेशन पीडी ऑफिस में पहुंचा दे, जल्द से जल्द उनका भी समाधान किया जाएगा। प्लस दूसरी चीज़, जो सीसीएच कोर्स है उसके लिए मैंने साफ बोल दिया, अगर सीसीएच कोर्स यानी ब्रिज कोर्स शुरू करवा दिया जाता है जुलाई से, तो सारी समस्याओं का ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। क्योंकि ब्रिज कोर्स अगर चालू होता है तो नंबर 1, उससे पहले इनको पूरी 457 लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। प्लस वो तो चलो निकलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई में भी निकले, पर सीसीएच कोर्स चालू होगा तो प्रक्रिया तो उसकी भी स्पीडली होगी। दूसरी, वेटिंग साथियों, 30 तारीख तक तो ज्वाइनिंग का इनको टाइम दिया गया है, और जब ज्वाइन कर लेंगे और उसका डाटा क्लियर हो जाएगा तो वेटिंग साथियों जुलाई माह में आने की उन्होंने संभावनाएं जताई है। साफ कह दिया है कि भाई इधर सीसीएच कोर्स चालू हो जाएगा, और वेटिंग वाले साथी ये नहीं सोचे कि भाई ब्रिज कोर्स कहीं है इनके साथ शुरू हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। उसका भी आज क्लियर किया इन लोगों ने कि 1 तारीख से या 20 तारीख से, मैं बता दूं आपको साथियों, इन्होंने हालांकि मुझे 15 तारीख से पहले सीसीएच यानी ब्रिज कोर्स चालू करने का हमें आश्वासन दिया था अभी दोनों बार साथियों, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मैं मानता हूं कि 15 से 20 जुलाई लास्ट, मतलब जुलाई के अंदर हर हाल में आप लोगों का ये ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। मेरी ये मानना है, जहां तक मैंने इनकी प्रक्रियाएं देखी हैं, इनसे बातें की हैं। दूसरा, एनएचएम जो एमडी है वो भी मेरे को थोड़ा मजा नहीं आया। पहली बार ऐसे एमडी नहीं लग रहे कि हाँ जो काम करते हो सॉलिड तरीके से। मैं एमडी साहब की तो शिकायत करूंगा सभी जगह पे। एक तरीके से मेरे को ज्यादा सिस्टम बैठा नहीं उनका, और जल्द से जल्द मतलब जो सभी की सुनवाई करें ऐसा सिस्टम होना चाहिए। बात सुनने से पहले ही वो बोलने लग जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उन्होंने चलो परिणाम जारी किया अंत में आके, तो उनका लिए उसको धन्यवाद। लेकिन अब आगे के काम भी वो प्रॉपर तरीके से करें और उनको बड़े आंदोलन का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हर एक मांग पे विचार करें। साथियों, 956-57 लोग अभी लाइव है मेरे से जुड़े हुए हैं, नहीं 964 है, कि आप सभी शेयर करें वीडियो, क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अभी। तो साथियों, सीसीएच वाले साथी जो काफी समय से चिंतित चल रहे हैं, जो कोर्स चालू करवाना चाहते हैं ब्रिज कोर्स के, उन लोगों को ज्यादा चिंतित अब होने की आवश्यकता नहीं है। अपन लोगों ने मजबूती से हर सप्ताह में प्रदर्शन कर करके और इनका माहौल इस तरीके से किया है कि बहुत जल्द अपन लोगों के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ गया है और आएगा भी। और कुछ साथी 21 को और 28 को प्रदर्शन का कह रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, अभी 21 या 28 को आप लोग प्रदर्शन स्वास्थ्य भवन का करना चाह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा दिन पहले मेरे पैरामेडिकल वाले कुछ साथी थे, उनको ने भी कोशिश की थी, उस दिन भी पुलिस आ गई थी, वहाँ पे परेशान हुए थे वो लोग।
तो साथियों एक बात बताऊं मैं आपको, और जिस दिन अभी टीएसपी वाला कल परसों प्रदर्शन किया तब भी थोड़ा सा अल्टीमेटम दिया था, आप सभी की नौकरी के लिए अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की नौकरी छीनने के लिए अपन लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे। सभी को नौकरियां मिले, जो योग्य उम्मीदवार हो उनको नौकरियां मिले, फर्जी उम्मीदवारों को बाहर करने का काम भी अपन ने इन दिनों में किए हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी सारा आपको। साथियों सभी साथी लोग, ये तो था उन साथी लोगों के लिए जो 7810 की भर्ती के लिए जो योग्य थे और जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें थी। वेटिंग बहुत जल्द आएगी। उससे पहले मैं बता दूं 457 के करीब की अभी पेंडिंग पड़ी है, तो उसमें जो स्पोर्ट्स के साथी हैं उनको मैं बता दूं, जो रियल में योग्य हैं उन लोगों को इसमें जल्द मौका मिलेगा। लेकिन 60 के करीब फेडरेशन है लमसम। आज जैसा कि हमने उनसे पूछा अधिकारियों से कि भाई जल्द से जल्द आप लोग इसमें कुछ कीजिए, भाई बच्चों के क्या जल्दी से जल्दी ये निपटे कि भर्ती तो अगली भर्ती आएगी। बच्चे काफी समय से 1.25 से 1.5 लाख जो हमारे छात्र हैं वो काफी समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों एक तो स्पोर्ट्स की 60 के करीब फेडरेशन है जिनसे ये क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं हर एक बच्चे का, और जो वैध है वो शायद इनके पास नाम वाम भी आ गए हैं कि कौन कौन सी वैलिड है और कौन कौन सी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए उसमें। दूसरा मैं बता दूं आपको, हैंडीकैप की जो है अगले वीक तक लिस्ट आने का पूरा तय हो गया है। अगले वीक के एंड तक ही वो लिस्ट आएगी या फिर उससे अगले मंगलवार बुधवार तक आ जाएगी, जहां तक ये उम्मीद है। ऐसा अधिकारियों ने बोला है। अगले शुक्रवार से और उससे अगले मंगलवार बुधवार तक हैंडीकैप्ड वाले साथी हैं उनको भी खुशखबरी मिलेगी, जो बेचारे वास्तव में ही काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए साथियों, जो सीसीएच जो वाले साथी हैं जो कंप्लीट हो चुका है, उन सभी साथियों का इस वीक में आने का इन्होंने पूरा संभावित बताया साथियों। जो संभावना है कि भाई इस संडे तक ही आ जाएगी, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक तो पक्का ही आ जाएगी, क्योंकि अपन ने साफ उनको कह भी दिया है कि हम महापड़ाव का डालेंगे, इस बुधवार को डाल सकते हैं। तो जल्द से जल्द उन लोगों की भी लिस्ट आ रही है, ये आज तय हो गया। इन्होंने तो ये कहा है कि मंत्री जी को अनुमोदन के लिए फाइल भेज दी हमने, और सीसीएच वालों को अभी ज्वाइनिंग मिलेगी। साथियों वो 400 लोग हैं, 399 नहीं है, 400 लोग हैं टोटल। उन सभी साथियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो आप लोगों के पहले सीसीएच वाले जो साथी थे उनको पहले तो क्या है, ये लोग चॉइस मांगने वाले थे, लेकिन जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट भर रखे थे उन लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट और जो ब्लॉक नजदीक पड़ेगा उसके ब्लॉक के हिसाब से उन लोगों को अभी पोस्टिंग मिल जाएगी, डायरेक्ट ही चॉइस नहीं भरनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने जल्द से जल्द डायरेक्ट ही ज्वाइनिंग के लिए भेजने का इन्होंने कहा है कि भी जल्द से जल्द भेजेंगे। साथियों जो संभाग से बाहर हैं, जो ज्वाइनिंग अपने क्षेत्र में चाहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन जरूर एक बार डिपार्टमेंट को लगाएं, क्योंकि कल तक शायद कुछ 90 के करीब लोगों की 90-100 के बीच में शायद लोगों की एक लिस्ट भी, ट्रांसफर वालों की लिस्ट जारी हो सकती है 1-2 दिन में। जो लोग बाहर थे, बहुत ही ज्यादा बाहर थे, तो साथियों ऐसे साथी लोग वहां लगाएं। एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मंत्री हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे ये अधिकारी लोग हो, ये कान खोल के सुन लो, आप लोग हमारे साथियों को हर कहीं पे ज्वाइनिंग दे देते हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप लोगों का बहुत गलत तरीका है ये। क्या आप लोग कलेक्शन करना चाहते हैं पैसे का, कि जगह जगह पे कई लोग जैसे सीएमएचओ लेवल पे किसी को ब्लॉक बांटे जा रहे हैं, किसी को सीएचओ के लेवल पे तो सीएचओ को सीएमएचओ लोग हैं जो अलग अलग ब्लॉक्स बांटते हैं और कुछ बांटते, तो कई ऐसी शिकायतें आती है कि ये लोग ज्वाइनिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो साथियों ऐसे लोगों का आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कीजिए और हम लोगों तक बात पहुंचाइए। हम किसी भी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस भर्ती में अगर एक भी धांधली कहीं हुई है तो उस धांधलियों के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पैरामेडिकल भर्ती के अंदर, जो पैरामेडिकल भर्ती है उसके अंदर अपन लोगों ने कितना बड़ा मामला खड़ा किया है। अभी एसओजी से जांच करवा दी, आज तक के इतिहास में जब भी एसओजी से कोई जांच हुई या तो बहुत ही बड़ा मैटर हो गया या फिर कोई बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने, इन्होंने फर्स्ट ग्रेड जेईएन वाली भर्तियों में इनमें हुआ था, तो इन्होंने आंदोलन किए थे, तब जाके एसओजी जांच हुई थी, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए तब जाके। साथियों अपन ने इसमें 471 लोगों की, मतलब इनको फर्जी लोगों की लिस्टें दी, सारी चीजें दी, सबूत दिए, काफी कुछ सबूत दिए, तब जाके सभी ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरे रीड पटवारी वाले जो बाकी साथी हैं इन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और सीसीएच कोर्स वाले जो साथी है वो तैयार रहे। अगर कोई जरूरत होगी तारीख की, जिस दिन हम लोग बता देंगे, 21 तारीख को जो तारीख है उसके लिए मैं स्पेशल बता दूं साथियों, सभी अपने अपने जिला कलेक्ट्रेटों पे कलेक्टर्स को जाके ज्ञापन दे और वहां प्रदर्शन करें, क्योंकि
मुझे पता है कि अपन लोगों को कैसे तैयारियां करनी होंगी आंदोलन के लिए, महापड़ाव के लिए, और किस तरह से हम लोगों को इस पूरे सिस्टम को बदलना है। इस पूरे सीएचओ को में शोषण को रोकते हुए जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स चालू करवाते हुए आप लोगों की 40,000 सैलरी का व्यवस्था करना है, क्योंकि आप लोग रियल में हो 40,000 के की तनख्वाह के लायक, और दूसरा आप लोग हो 4800 पे ग्रेड के लोग, क्योंकि आप एज ए जूनियर डॉक्टर की तरह काम करोगे तो आप लोगों को ये काम करना ही करना है। तो सभी साथी बिल्कुल साथ बनाए रखें। हर मुद्दे पे आपका भाई आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, इसी तरह से संघर्ष करता रहेगा। आप सभी साथियों को जिनने मुझे कमेंट किए, मेरे साथियों सभी को सैल्यूट, धन्यवाद। जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको धन्यवाद, और सभी के मैं कमेंट्स तो देखता ही हूँ मेरे सभी साथियों के, तो उन सभी साथियों को जवाब भी पहुंच जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा साथी और ज़्यादा जुड़े, जिससे हम लोग चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, सभी पे फॉलो अप करें, जिससे हमारा हौसला बुलंद होता है साथियों। और आप लोगों के इस सहयोग की वजह से और हमारे हौसलों के बुलंद होने की वजह से ये सरकारें हिलती है और इनसे हम काम करवा के लाते हैं। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ क्रांतिकारी सलाम करते हुए